जन लहर लेके घूम रहा बानी। इ कितना खर्चा कनी है इतना जन लहर आयल है। अब हमनी के देश के प्रधानमंत्री बनलन, इ क्षेत्र के कथी विकास कैलन की कैलन संपूर्ण जनता बुझैत बा और यहाँ के जनता उनका बाद सम्मान विदाई कर देवे। अभी के वैसन राज्य शक्ति के जे दुरुपयोग के जे सोच रखैत है, जे तैका भी मनसा रखैत है, ओकर बाद जवाब यहाँ के जनता देते। नेकपा एमाले के मधेश के प्रति पूर्ण वफादार और पूर्ण ईमानदार बनबे, ये चलते हम एमाले में गेली। नमस्कार दर्शक बिन और हम बानी चंदन कुमार। दर्शक बिन आज हम उपस्थित बानी रौतहट जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में, जहां पर 2 गो पूर्व के साथ महासंग्राम के अब तैयारी हो चुकल बाटे। महासंग्राम एक खातिर कह रहा बानी कि 2 गो पूर्व, एक जने मेयर बानी, एक जने पूर्व प्रधानमंत्री बानी। अजय गुप्ता जी माधव नेपाल जी के बीच प्रतिस्पर्धा बाटे इस क्षेत्र में। और सबसे ज्यादा जनता के लहर आज देखे के मिल रहा है। घरदैलो कार्यक्रम देख के ऐसा लागल है कि घरदैलो कार्यक्रम ना आज के ही विजय जुलूस के कार्यक्रम होके। ऐसा नहीं कार्यक्रम कितना खर्च करके आज अजय गुप्ता जी बोलले बानी, ई विषय में रह के बातचीत करे के चाहम और यहाँ के जनता के कैसन झुकाव मिल रहा बाटे, निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के जनता कितना सपोर्ट कर रहा बाटे अजय गुप्ता जी के। एक खातिर आज ई कार्यक्रम में हमनी विशेष बहस के खातिर कार्यक्रम के अतिथि के रूप में आज के स्वागत करे के चाहम अजय गुप्ता जी के। जीरो के बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद जी। अभी अपने जनता के माज में एगो जन लहर लेके घूम रहा बानी, इ कितना खर्चा कनी है इतना जन लहर आयल है। अब हमनी के जनता के माज में जायला और जनता हमनी के साथ में होएला 1 रुपया खर्च करे के आवश्यकता न है। स्वतः स्फूर्त यहाँ के जनता हमनी के साथ में है। आज अहाँ स्वयं देख ले हो कि ई गांव में हमनी के घर दैलो कैली है, हजारों के संख्या में यहाँ के स्थानीय निवासी हमनी के साथ में घर घर में हमनी के ले गेला न। और हमनी के आज ये महसूस भेलक कि यहाँ के लगभग हरेक जनता हमनी के साथ में बा, हमनी के यहाँ के जनता के आशीर्वाद प्राप्त बा। नेताजी यहाँ पर पहले से ही माधव नेपाल जी जीतल बानी, अब बड़का पोस्ट एगो प्रधानमंत्री पोस्ट पर भी पुगल बानी, तो उनकरा से चुनावी प्रतिस्पर्धा में लड़े में कितना संघर्ष करे के पड़ रहा बाटे? में संघर्ष के आवश्यकता न है या संघर्ष है भी न है। ई चुनाव एक तरफा चुनाव हो जा रहा बा और अभी के जो जनता के यहाँ के उत्साह है, जो जनता में उमंग है और जनता के जे लेका हमनी के आशीर्वाद प्राप्त है, तो हमनी के विजय सुनिश्चित बा। और अपने सब देख ले कि हमनी जनता के बेटा सी, यहाँ हमनी के साथ जनता के शक्ति बा, माधव नेपाल के साथ राज्य शक्ति के बा। राज्य शक्ति पर विश्वास करित बा, हमनी जनता पर विश्वास करी छी, जनता हमनी के साथ बा, जनता के हमनी के सहयोग प्राप्त बा। माधव नेपाल जी एगो इंटरव्यू में कहले बानी कि हम अब चुनाव लड़े के पूर्ण रूप से तैयारी कर ले बानी, जनता में घूम चुकल बानी, अब बैठला से भी हम जीत जाए। ई विषय पर अपने क्या कहते हैं? अब वो तो माधवे जी बताइयन कि वो बैठला से जीतियन कि खड़ा भेला से जीतियन कि सुतला से जीतियन, लेकिन जनता के उत्साह जो है, जो खास करके रौतहट 1 नंबर क्षेत्र के जे 2 बेर माधव नेपाल जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ के जीतलन, देश के प्रधानमंत्री बनलन, इस क्षेत्र के कथी विकास कैलन की कैलन संपूर्ण जनता बुझैत बा। और उ जे ठगैती वाला जे काम है ना, वो यहाँ के संपूर्ण जनता बुझ गया बा। ये चलते हम पहले भी कहली है कि माधव जी के यहाँ के जनता में विश्वास न बा। अगर जनता के विश्वास रही तो ई क्षेत्र छोड़ के वो दोसर क्षेत्र में न भागल भाई, वहाँ भी वो कोनो काम न कैले छत काठमांडू के क्षेत्र में, तो वहाँ के जनता पर विश्वास न बा, तो फिर यहाँ के जनता के बीच में वो आयल बा और यहाँ के जनता उनका बाद सम्मान विदाई कर देवे वाला। अभी के अवस्था में हरेक चौक पे एगो बात ई भी आ रहा बाटे कि पहले का चुनाव में जैसे कि अजय गुप्ता जी के हमनी मत तो देनी लेकिन निर्वाचित ना होके सकनी, कुछ तालमेल गड़बड़ हो गई, मत गिनती होकेला ऑनलाइन कुछ गड़बड़ हो गई, तो अब की बार गड़बड़ न हो कितना तैयारी के? अब कथी बात, जेकरा पास जनता न रही है, जनता के साथ समर्थन न रही है, वो व्यक्ति प्रोपेगेंडा रचे है और जनता में एगो भय के वातावरण सृजना करी थे। लेकिन जनता यहाँ के सजग है, रौतहट के जनता 1 नंबर क्षेत्र के जनता न्याय प्रेमी जनता है, ईमानदार जनता है, साहसी जनता है। अपने सबके पता हो कि रौतहट के ढेला बोलल है, वैसन राज्य शक्ति के जे दुरुपयोग के जे सोच रखैत है, जे तैका भी मनसा रखैत है, ओकरा जवाब यहाँ के जनता देते। अभी के अवस्था में हर एक जनप्रतिनिधि के एजेंडा में शामिल रहे वाला बात कि हम मधेसी के अधिकार सहित के सम्मान दिलाइम, लेकिन अभी भी काठमांडू में जाइए, पहाड़ में कहीं भी जाए तो मधेसी के धोती कह के पुकारल जाला। इस विषय पर कितना ध्यान है अजय गुप्ता जी के? हम 26 वर्ष तक मधेशवाद के राजनीति कैली, मधेसी दल के साथ जुड़ल रही
और मधेश आंदोलन के हरेक नेतृत्व में हमार योगदान बा। हरेक आंदोलन के हम नेतृत्व कैले छी और हमने नेकपा एमाले में गेली। नेकपा एमाले एगो राष्ट्रवादी पार्टी है और नेकपा एमाले के जे मधेश के प्रति जे देखे के दृष्टिकोण रही, जे विभिन्न समाचार माध्यम लगायत इस सब में उ भ्रामक रही। अगर कहीं कुछ कमी अगर मधेश के प्रति अगर नेकपा एमाले के रहते तो हमनी नेकपा एमाले के मधेश के प्रति पूर्ण वफादार और पूर्ण ईमानदार बनबे। ये चलते हम एमाले में गेलिए। निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में अजय गुप्ता जी विजयी होत बानी तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता कौन विषय पर दी है? हमनी के नारा है समृद्धि, विकास और रोजगार। हमनी के सबसे ज़्यादा केंद्रित युवा पर, जे खास करके यहाँ के बेरोजगार युवा सब जे हरेक वर्ष जे लाखों के संख्या में विदेश जाई थे, ओकरा हमनी के विदेश से रोके के और अपना ही जगह पर रोजगार सृजना करे के, यहाँ उद्योग धंधा कल कारखाना ये सब लगवा के और उ युवा सबके रोजगार से जुड़े के और विशेष करके कृषि क्षेत्र में आकर्षण बढ़ा के और युवा के वो आकर्षण के साथ जोड़ के अपना घर जगह पर ही अपन गांव घर में ही अच्छा आमदनी कर सके, अपन घर परिवार बाल बच्चा के पालन पोषण कर सके। ये हमनी के नीति बा। और विशेष करके विकास से समृद्धि आवे छे और विकास के हमनी के जे भी अथी है खास करके पूर्वाधार क्षेत्र के बात करम, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक अपने के सुरक्षा के बात है, ये सब में हमनी के फोकस रहते और समृद्धि से रोजगार सृजना होते। ये चलते हमनी के समृद्धि, विकास, सुशासन और रोजगार के नावा लेके जनता के बीच में हमनी जाई छी और जनता के आशीर्वाद हमनी के प्राप्त होइत बा। जे लास्ट में अपन क्षेत्र नंबर 1 के जनता से अगहन 4 गते के लिए का अपील करे के चाहिए? हमनी ई रौतहट क्षेत्र नंबर 1 के जनता और विशेष करके आज हमनी क्षेत्र नंबर क में बैठल छी, यहाँ के न्याय प्रेमी जनता से हमनी के अब हार्दिक अनुरोध बा, हार्दिक अपील बा। सूर्य छाप में मोहर लगा के 4 गो बैलेट मिलते, 4 बैलेट में सूर्य छाप में मोहर लगाओ और प्रतिनिधि सभा में हमरा और प्रदेश सभा में राजकिशोर यादव जी के जिताओ। ये अनुरोध करम अपने के मार्फत। समय देने एक रखती, धन्यवाद जी, धन्यवाद।